हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो ऑथर बुर्क हेजेस की बुक द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन पर है। ये बुक हमें ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करना सिखाती है जो हमें हमेशा रेसिडुअल इनकम देती रहती है। रेसिडुअल इनकम से मतलब है कि हम एक बार काम करते हैं लेकिन उससे हमेशा पैसा कमाते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन लगातार पैसा पंप करती रहती है। हर दिन, हर महीने, हर साल हम काम करें या ना करें। बुर्क हेजेस का कहना है कि मिलेनियर बनना कोई चांस नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है तो मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज्यादा पाइपलाइन होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी देती है। तो दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं कि पाइपलाइन कैसे बनाएं, तो ये वीडियो देते हैं। इस बुक की शुरुआत एक स्टोरी से होती है। 18th सेंचुरी में इटली के एक गांव में पाब्लो और ब्रूनो दो कजिन रहते थे। दोनों ही बहुत एम्बिशियस थे, साथ ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों का सपना था कि वो कैसे भी गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएं। उन्हें किसी मौके की तलाश थी। एक दिन उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। गांव के पास एक नदी बहती थी। गांव वालों ने नदी से पानी लाने के लिए दो लोगों को रखने का फैसला किया और ये नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने 2 बाल्टियां पकड़ी और काम पर लग गए। शाम तक उन्होंने गांव में बने एक छोटे तालाब को किनारे तक भर दिया। गांव वाले उन्हें हर एक बाल्टी पानी के लिए 1 पैसा देते थे। ब्रूनो को ये काम बहुत पसंद आया। उसने पाब्लो से कहा, हमारे सारे सपने सच हो गए। लेकिन पाब्लो को ये काम बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। रात में उसकी पीठ में जोर से दर्द हो रहा था। अगले दिन जब वो नदी किनारे दोबारा से काम करना शुरू करने लगा तो उसने नदी से गांव तक पानी लाने के बेहतर तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। पाब्लो ने अगले दिन ब्रूनो से कहा, मेरे पास एक प्लान है। रोज रोज बाल्टी उठाकर पानी लाने से अच्छा है हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दें। ये सुनते ही ब्रूनो चिल्लाया, कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? आज तक किसी ने इस तरह काम करना तो दूर सुना भी नहीं है। उसने कहा, पाब्लो, हमें बहुत अच्छी नौकरी मिली है। हम रोज 100 बाल्टी पानी ला रहे हैं जिसमें रोज के $1 बन रहे हैं। अब हम अमीर बन सकते हैं। इस वीक के लास्ट तक मैं एक नई जूते की जोड़ी खरीद सकता हूँ। महीने के अंत तक एक गाय और 6 महीने में एक नई झोपड़ी बना लूंगा। हमारे पास गाँव का सबसे अच्छा काम है। हर वीक के लास्ट में छुट्टी मिल रही है। साथ ही हर साल 2 वीक की छुट्टी मिलती है। मुझे ये जॉब बहुत पसंद है। अपनी पाइपलाइन का घटिया आइडिया दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को अच्छे से समझाया और कहा, देखो, हम बाल्टी वाला काम करते रहेंगे, लेकिन जब हमारा काम शाम को पूरा हो जाएगा और हमारा वीकली ऑफ होगा तो हम दोनों पाइपलाइन का काम कर लेंगे। हमारा काम मुश्किल है लेकिन साथ ही मिलने वाला प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है। पाब्लो की बात सुनते ही ब्रूनो उस पर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरे को आराम भी नहीं करने देना चाहते हो। तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं अपनी बाल्टी वाला ही काम करूंगा। अकेले होने के बावजूद भी पाब्लो काम में जुटा रहा। वो अपने सपनों को पूरा करने में लग गया। ब्रूनो और सारे गांव वाले पाब्लो का मजाक बनाने लगे। उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहते। वहीं दूसरी ओर ब्रूनो, जो अब पाब्लो से ज्यादा कमा रहा था, पैसे आते ही अपना खर्च उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने नए कपड़े खरीदे, नया घर, नया गधा भी खरीद लिया। लेकिन वो काम बाल्टी से पानी लाने का ही कर रहा था। गाँव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहने लगे। जब ब्रूनो शाम और वीकेंड पर आराम कर रहा था उस टाइम पाब्लो पाइपलाइन के लिए रास्ता बनाने में लगा रहता। 1 महीने बाद पाब्लो को बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले क्योंकि काम बहुत कठिन था और साथ ही वो शाम को या छुट्टी के दिन ही काम कर सकता था। लेकिन पाब्लो खुद को हमेशा याद दिलाता, टुमारोज ड्रीम्स आर बिल्ट ऑन टुडेज सैक्रिफाइसेस, यानी कल के सपने आज के बलिदान पर बनते हैं। वो इंच भर इंच रोज आगे बढ़ रहा था। जल्द ही इंच 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट होने लगी। पाब्लो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता कि शॉर्ट टर्म पेन इक्वल्स लॉन्ग टर्म गेन, और जब भी कोई उसका मजाक बनाता तो वो खुद को याद दिलाता, कीप योर आईज ऑन द प्राइज, यानी अपनी आंखें हमेशा मिलने वाले पुरस्कार पर रखो। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पाब्लो को एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी खत्म हो गई है, जिसका मतलब है कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए केवल आधा चलना होगा। पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल किया। पूरा होने की तारीख तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो के कंधे अब दर्द करने लगे थे। वो अब बहुत परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा था कि वो अब ये काम ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता कि अगर वो ये बाल्टी वाला काम नहीं कर पाएगा तो उसका क्या होगा। अंत में पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। ग्रामीणों की गाँव के कुंड में पाइपलाइन से पानी डालने जाने की वजह से चारों ओर भीड़ लग गई। अब जो गाँव में ताजे पानी की लगातार सप्लाई हो रही थी, आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भी उस गाँव में चले आए और गाँव अब ज्यादा बड़ा और समृद्ध होता गया। एक बार पाइपलाइन पूरी हो जाने के बाद पाब्लो को अब बाल्टी नहीं लानी थी। जब वो रात में आराम करता या दिन में खेलता तब भी उसका बिजनेस चल रहा था। गांव में जितना पानी बहता था उतना ही पैसा पाब्लो की जेब में आता था।
पाब्लो यही नहीं रुका, उसने एक दिन अपने पुरानी दोस्त ब्रूनो को भीख मांगते देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने ब्रूनो को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। कुछ सालों में पाब्लो और ब्रूनो ने दुनिया भर में पाइपलाइन का बिजनेस शुरू किया और लाखों डॉलर कमाए। कभी कभी वो गांव में जाते और अपनी कहानी वहाँ के युवाओं को सुनाते कि किस तरह हमें लाइफ में पाइपलाइन बनानी चाहिए, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते थे। अधिकतर लोग बाल्टी उठाने का काम ज्यादा पसंद करते थे। पाब्लो और ब्रूनो एक ही तरह के बहाने बार बार सुनते थे जो इस प्रकार होते थे: आई डोंट हैव द टाइम, यानी मेरे पास समय नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो एक दोस्त की दोस्त को जानता है जिसने एक पाइपलाइन बनाने की कोशिश की और असफल रहा। केवल किस्मत वाले ही मिलेंगे जो पाइपलाइनों में पैसा बनाते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी बाल्टी भरने में दी है। मैं जो भी जानता हूँ उसके साथ रहना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पाइपलाइन घोटाले में पैसे गंवाए, मुझे पैसे नहीं गंवाने। इस तरह की बातों से पाब्लो और ब्रूनो को बहुत बुरा लगता था कि लोग कितना छोटा सोचते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही रियलाइज हुआ कि दुनिया में अधिकतर लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में ही जीना चाहते हैं। वो जिंदगी भर बाल्टी ही उठाना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पाइपलाइन बनाने का सपना देखने की हिम्मत कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप कौन हैं, अ बकेट कैरियर और पाइपलाइन बिल्डर? क्या आपको केवल उस टाइम की पेमेंट मिलती है जब आप ब्रूनो की तरह बकेट कैरियर की तरह देखते हैं, या काम करते हैं? आप एक बार काम करते हैं और फिर पाइपलाइन बिल्डर की तरह बाबा पेमेंट लेते हैं? दोस्तों, अगर आप अपने मोस्टली दोस्तों को या रिलेटिव्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप बकेट कैरिंग प्लान बना रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास के अधिकतर लोग जिंदगी भर बाल्टी उठाने का काम कर रहे हैं। ऑथर इसे टाइम फॉर मनी ट्रैप कहते हैं, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। 1 घंटे का काम 1 घंटे के वेतन के बराबर होता है। 1 महीने का काम 1 महीने के वेतन के बराबर होता है। 1 साल का काम 1 साल के वेतन के बराबर होता है। आपने ये कई बार सुना होगा। बाल्टी ले जाने के साथ समस्या ये है कि जब बाल्टी ले जाना बंद हो जाता है तो पैसे बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप सिक्योर जॉब और ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो ये केवल इल्यूजन यानी कि माया जाल है। बाल्टी ले जाने का बड़ा खतरा ये भी है कि इनकम हमेशा अस्थायी होती है। वहीं अगर ब्रूनो एक सुबह पीठ दर्द के साथ उठता है और बिस्तर से बाहर नहीं निकलता है तो वो उस दिन कितना पैसा कमाएगा? 0। कोई काम नहीं तो कोई पैसा नहीं। इसी तरह अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी सैलरी भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके।